एक बहू ऐसी भी। माँ जी, ये 10,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 10,000 रुपये दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बहू, मुझे इतने पैसे का क्या काम है? माँ जी, 2 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी सारे चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी आपको पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले बगीचे में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 10,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप बगीचे में जाती हैं, वहाँ आप दोस्त बनाए, उनके साथ कहीं घूमे फिरे आए, शाम का नाश्ता कभी कभी बाहर से खा लिया करे। अपनी ज़िंदगी खुल कर जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश है, दीदी अपने ससुराल में खुश है, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहे। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने अपनी कितनी मुश्किलें उठाई है इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने में खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी माँ मम्मी के गले में लगकर रोने लग गई और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी माँ का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घुटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिए। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-17 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने दबदबाई आँख से बहू को गले लगाया और आँखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू के आने पर
मैं इस घर की चार दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, ऐसे सोचा था। पर बेटी, तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम जैसे बोएंगे हम वैसे ही पाएंगे। हम अगर अपनी बहू को खुश रखेंगे तो एक दिन हमारी बेटी भी ज़रूर खुश होगी। धन्यवाद।